में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में पंचायतों में 33% महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% किए जाने के संबंध में एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह ने आज पंचायती राज अधिनियम के कार्यक्रम विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यद्यपि कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी राजनीतिक दल इस संशोधन का समर्थन भी करेंगे। इस मौके पर सिंह ने यह भी कहा कि इससे कानून में बदलाव भी होगा, जिसके तहत मौजूदा एकल कार्यकाल के बदले 5 साल के 2 कार्यकालों के संबंध में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि वे विकास गतिविधियों की निरंतरता बनाए रख सकें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल की अगुवाई में एशिया और विश्व कप के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया है। टीम की कप्तानी धोनी के हाथों में ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम में बीसीसीआई ने कोई खास बदलाव नहीं करते हुए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया है। टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, रहाणे, युवराज सिंह, जडेजा, आर अश्विनी, हरभजन सिंह, जसप्रीत बुमराह, नेहरा, हार्दिक, भुवनेश्वर कुमार, पवन नेगी शामिल रहेंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS ने एक और नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अंग्रेजी बोलता हुआ एक लड़का हाथ में खंजर लिए दिख रहा है। ये लड़का एक कैदी का सिर कलम करने के लिए तैयार खड़ा है। इस दौरान वह अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ISIS का ये युवा लड़का अमेरिका को धमकी देते हुए बोल रहा है कि अमेरिका तुमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले जिन सैनिकों को हथियार मुहैया करवाए और उन्हें पैसे की मदद की, वो उन्हें उसी तरह खत्म कर देगा जैसे हमने इराक को खत्म किया था। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को यहां की अदालत में एक पुराने मामले संबंधित पेश होंगे। सुखबीर बादल अदालत में चल रहे इस मामले में 313 अधीन अपने बयान दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुखबीर बादल के खिलाफ मारपीट संबंधी ये मामला जून 2006 में कोटकपूरा के नरेश सहगल ने दर्ज करवाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर 2008 में रोक लगा दी थी, लेकिन 21 दिसंबर 2015 को हाईकोर्ट ने फिर इस पर रोक को हटा दिया। इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुखबीर बादल को धारा 313 अधीन 2 फरवरी को ही पेश होने के लिए कहा था। सुखबीर बादल 8 सालों के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत के सामने पेश होंगे। इससे पहले सुखबीर बादल इस मामले संबंधित फरवरी 2007 को अदालत में पेश हुए थे। हरियाणा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ समारोह का आयोजन 12, 15, 16 और 17 फरवरी 2016 को करवाने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही 21 फरवरी 2016 से सभी पंचायतें विधिवत रूप से अपना कार्य आरंभ कर देंगी। ये जानकारी धनखड़ ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। धनखड़ ने बताया कि 12 फरवरी को करनाल में प्रातः 11 बजे जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। 12 तारीख को पहला शपथ ग्रहण समारोह करनाल में 11 बजे होगा। इसमें शामिल होंगे ब्लॉक समिति मतलब पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। पंचायत समिति सदस्य 3001 हैं और 416 जिला परिषद सदस्य हैं। ये इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। ये करनाल में होगा। दूसरा, सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह 15 तारीख को रोहतक में होगा। 16 फरवरी को 11 बजे रोहतक जो कमिश्नरी है, इसके सभी जिलों का पंचों का सम्मेलन झज्जर में होगा, शपथ ग्रहण समारोह। और जो गुड़गांव कमिश्नरी के पंचों का शपथ ग्रहण समारोह 1 बजे गुड़गांव में होगा।
हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि आज के मनुष्य में भावात्मक का गुण बेहद जरूरी है, जो कविताओं के माध्यम से पैदा किया जा सकता है। कविताएं मनुष्य को शांत रखती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करती हैं। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में तकनीकी शिक्षा और महिला एवं बाल विकास की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाला द्वारा रचित हाइकू काव्य संग्रह मनमुकर पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि मनुष्य में भावात्मक का गुण होना बेहद जरूरी है, जो कविताओं के माध्यम से पैदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कविताएं मनुष्य को शांत रखती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करती है। इस मौके पर सोलंकी ने खंडेलवाल की रचनाओं की प्रशंसा भी की। ऐसी कोई चीज आप सोच सकते हैं जो आदमी को खुद को भुला दे, आदमी खुद अपने आप को भूल जाए। He goes into oblivion, he forgets himself. ऐसी कोई चीज है क्या? ऐसी कोई चीज अगर है तो वो कविता है, वो रचना है। उद्वेलित मन को शांत भी करती है और नई दिशा भी देती है वो। और मैं आज नहीं, बहुत पहले से मानता हूं कि अगर मनुष्य को अधिक मानव प्रेमी बनाना है, संवेदनशील बनाना है, जनमानस के लिए कल्याणकारी बनाना है, सर्वहितैषी बनाना है, तो उसमें कवि और कवयित्री का गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आदमी भाव प्रधान बनता है, वो भावात्मक बनता है। आज मुझे लगता है कि आज के इस झंझावात में, आज के समाज में, परिवार में, समस्याओं के निराकरण में ये भावात्मक पुट की बहुत ज़रूरत है, संवेदनाओं की बहुत ज़रूरत। और ये भावात्मक पुट, संवेदना, अपने आप को भूल जाना, कष्टों में भी सुख का अनुभव करना, इसके लिए एकमात्र उपाय कविता और साहित्य है, जिसकी पूजा हम सबको करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने जो मन मुकुर नाम का एक ग्रंथ हमको दिया है, इसको हम जरूर पढ़ें, उसमें से कुछ सीख लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरा जी को। वो अपनी तपस्या, वो अपना प्रयास सतत आगे बनाए रखें। NSUI पंजाब प्रदेश भर में 6 फरवरी को कांग्रेस के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियां और पिछले 10 सालों से सत्ता पर राज कर रही बादल सरकार की कारगुजारी भी बताई जाएगी। इसके लिए आज एक 12 पन्नों की बुकलेट जारी की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता NSUI भी सभी 117 सीटों पर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 फरवरी को डेरा बस्सी से कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI प्रचार शुरू करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए NSUI के नेशनल सेक्रेटरी जसविंदर सिंह ने कहा कि यूथ कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी के कामों के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिसमें पंजाब के लोग जागरूक हो सकें। और इसके साथ NSUI सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक करेगी, जिसके लिए अलग से टीम बनाई गई है। सर 6 फेब से डेरा बस्सी कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा 10 दिन का ये प्रोग्राम है। और डेली हम 2000 घर, जो 200 लोगों की टीम है, उसको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ हमने, और एक टीम 50 जो हाउसेज है उसको कवर करेगी सुबह से लेकर शाम तक। और साथ के साथ हम मैसेज देंगे कि आप लोग शाम को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने रेडी किया और डेली 2 स्पॉट्स पे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। पूरा कैंपेन हमारा, ये जो कैंपेन है, हम पंजाब का जो यूथ है, यंगस्टर है, स्टूडेंट्स है, जैसे कि पिछले दो टर्म में जो सरकार आई, उसको जो झूठे प्रोमिसेस करके सरकार आई, बहुत सारे वो सारी चीज़ें हम इस पैम्फलेट में हमने डाली। जैसे पिछली बार काली सरकार ने मैनिफेस्टो में डाला था कि सभी बच्चों को फ्री लैपटॉप्स देंगे, 12th क्लास की बच्चियों को फ्री साइकिल्स देंगे, बहुत सारे प्रोमिसेस इसमें सारी चीज़ें हमने मेंशन की है। वो चीज़ें लोगों को तक डोर टू डोर जाके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनकी बातों में आके, चाहे कोई नई पार्टी और पंजाब में
तरलो मच्छी हो रही है अपना सरकार बनाने के लिए, तो उनकी बातों में, उनके बहकावे में आके हमारा जो यंगस्टर है कोई गलती ना कर बैठे। जो उनका राइट है, वोटिंग राइट, जो सबसे बड़ा राइट है, वो भी कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी के टाइम पे 18 साल के नौजवानों को वोट करने का राइट उन्होंने दिया, उसका जो यूटिलाइज सही तरीके से वो करे। और एक अच्छे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बहुत निडरता वाले फैसले लेने वाले लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और कहने और करने वाले, जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं। उस चीज़ को लेके हम हर घर घर पहुँच के उसका प्रचार करना चाहते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी हमने इसी तरह का 30 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रेडी किया, पंजाब के पुरानी हिस्ट्री से लेके आज पंजाब कहाँ पे है, और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में अपनी कोशिश कर रही है पैर जमाने की, 8-10 मिनट का उसके ऊपर जो जो झूठे प्रॉमिसेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ किए हैं, उसको विद प्रूफ हमने सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान में घिरे जवानों को बचाने का काम तो सरकार कर रही है, पर अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली। जनरल पीएन हुन ने इस आपदा को प्राकृतिक से ज्यादा लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी काम के लिए सैनिक को सियाचिन भेजना भी पड़े तो इससे पहले 2 mm के मोटर चलाकर बर्फ को पहले ही समतल कर देना चाहिए था। इसके साथ ही कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। -32 डिग्री टेम्परेचर में काम करना बिना ट्रेनिंग के असंभव है। हुन ने बताया कि मेरे कार्यकाल में कभी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। इस तरह की दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो सकते। सिर्फ सावधानी से ही ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। एवलांच तो आएंगे, खास करके जिस वक्त के सर्दी होती है उस वक्त बर्फ पड़ती है। अब जो सियाचिन है वो एक, जो उसका बेस है वो एक आइस का है, और जब विंटर होती है तो उधर बर्फ पड़ती है, और बर्फ फिर वो बड़ी होती जाती है, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट। तो जब थोड़ी धूप आती है, अब जैसे गर्मी आई तो एवलांच शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए था कि ये एवलांच प्रोन एरिया है, ये बाना पिकेट का है। बाना पिकेट वो है जहाँ के हमारे परमवीर चक्र बाना सिंह, उनको मिला था परमवीर चक्र। बड़े स्टीप है वो, और उसके जो साथ हैं वहाँ भी बड़े बड़े हैं पहाड़ियाँ, बड़ ऊंची पहाड़ियाँ, उस पर तो बर्फ पड़ेगी। और ये तो पूरा आइस है, क्योंकि गर्मी होती है तो आइस हो जाती है। टेम्परेचर हमेशा 32, -40, फिर -20, ये टेम्परेचर का हाल होता है। तो जब के गर्मी आती है तो वो डेफिनेटली नीचे आइस होती है, ऊपर वो होता है। तो हमारी ड्रिल है, वो ड्रिल नहीं पूरी की है। क्या हमारी ड्रिल है कि हमने अगर पेट्रोल भेजना है, मुझे नहीं पता पेट्रोल भेजा है या क्यों गए हैं उधर, लेकिन जब वो मूव करते हैं उस एरिया में, हम क्या करते थे कि 2 इंच मोटर फायर करते थे, गन्स फायर करते थे, ताकि जो है इस सीजन में जो खुली पाउडर बर्फ है वो नीचे आ जाती थी। तो एवलांच को हम प्रोड्यूस करते थे। तो इसमें डेफिनेटली नहीं किसी ने देखा क्या ये पेट्रोल जा रही थी। अगर पेट्रोल जा रही थी फिर भी उनको पता होना चाहिए कि क्या एरिया है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली थोड़ा नेग्लिजेंस हुआ है। पंचकुला सीआईए ने एक आरोपी को कल देर रात गुप्त सूचना के आधार पर इंडस्ट्री एरिया फेज 2 से पकड़ा, जिसके पास से मौके पर एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पकड़ा गया आरोपी पंचकुले का निवासी है। मामले के बारे में जांच अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पंचकुला में सिक्योरिटी एजेंट का काम करता है, जिसे गिरफ्तार करने पर तलाशी के दौरान मौके पर देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको इंडस्ट्री एरिया फेज 2 से गुप्त सूचना प्राप्त होने पर गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक कॉटेज बरामद हुआ। तो क्या कोर्ट में पेश किया है? आज इसको कोर्ट में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड। कोई वारदात या कोई किसी प्रकार से लगता है दोषी ढंग से? दौरान रिमांड इससे पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये कट्टा किस चीज़ के लिए लाया था और इसका क्या उद्देश्य था, करता क्या है, वारदात की है क्या नहीं। ये सिक्योरिटी एजेंट का काम करता है। स्वाइन फ्लू ने पंजाब में भी दस्तक दी। अब तक अलग अलग जगह से स्वाइन फ्लू के 33 मामले सामने आए हैं, जिसमें 18 लोगों की स्वाइन फ्लू के चलते हुए मौत हो गई
और अब गुरदासपुर के जिले गांव धनिये के बांगड़ में एक किसान की स्वाइन फ्लू ने जान ले ली। गुरदासपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर मामले को लेकर संजीदा नहीं और न ही इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए कोई उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हैरानी की बात ये रही कि गुरदासपुर जिले का कोई भी सेहत विभाग का अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर मौजूद नहीं। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। लुधियाना के बाड़ेवाल रोड स्थित शेरे पंजाब कॉलोनी में विगत दिनों सास बहू की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ये एक हाई प्रोफाइल दोहरा हत्याकांड था। दोनों महिलाएं नगर के प्रमुख डॉक्टर राकेश अग्रवाल की माता और पत्नी थी। जब पुलिस ने पूजा नामक नौकरानी से पूछताछ की तो 2 दिन तक फिरोजपुर रोड जाम कर धरने प्रदर्शन किए गए ताकि पुलिस पूजा से पूछताछ न कर सके। पुलिस सूत्र बताते हैं कि दोनों सास बहू की हत्या डॉक्टर के पुराने ड्राइवर व उसके साथी ने रंजिश तथा लूट की नीयत से की थी। पुलिस ने दोनों को उस समय काबू किया जब पुलिस के हाथों दोनों के बारे में पुख्ता सबूत लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले संबंधी जब पुलिस के थाना प्रभारी से लेकर आला अधिकारी तक बात करनी चाहिए तो किसी ने अपना मोबाइल फोन तक नहीं उठाया, जबकि जिन लोगों ने मोबाइल फोन उठाया उन्होंने नगर में डीजीपी के भ्रमण का हवाला दिया। पुलिस शुक्रवार को इस हत्याकांड का खुलासा करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तथा बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की नैया पार लगाने वाले चुनावी विशेषज्ञ प्रशांत किशोर की पंजाब विधानसभा के 2017 में होने वाले आम चुनाव में कांग्रेस के लिए सेवाएं लेने के बारे में अब अंतिम फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी लेंगे। प्रशांत किशोर के साथ पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें चुनावी अभियान का प्रबंधन करने के बारे में चर्चाएं हुई। बताया जाता है कि कैप्टन को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए कार्य करने हेतु सकारात्मक जवाब दिया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के चहेतों को अदालत से बरी होने के मामले में कांग्रेस से बादलों की आपसी मिलीभगत पूरी तरह सामने आ गई। सरकार द्वारा केस कमजोर किए जाने में पूरी पैरवी न करने के कारण ही अधिकतर गवाहों के मुकरने के चलते ये संभव हुआ। यह आरोप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खेरा ने चंडीगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के करीबी माने जाने वाले एसपी शिव कुमार भी अदालत में पेश नहीं हुए और जांच अधिकारी तथा विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर गुरशेर सिंह के माध्यम से सरकार ने अदालत में अर्जी दायर करके सरकारी पक्ष की ओर से हाथ पीछे खींचे। खेरा ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साथ तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपने दफ्तर में बुलाकर गवाहों को धमकाया था। सिटी सेंटर घोटाला भी 9 वर्ष से इसी तरह लटक रहा है। सीबीआई जांच की मांग में रुकावटें डालकर भी अमरिंदर सिंह ने नशों के मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को बचाने का कार्य किया था। उन्होंने घोषणा की है कि आपकी सरकार आने पर इन आरोपियों के मामले फिर खोले जाएंगे और इन्हें जेल जरूर भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गवाही के मुकरने वाले सरकारी अधिकारियों को भी हिसाब देना होगा। खेरा ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर ने भी बादलों की मेहरबानियों के बदले
आखिरी मौके पर खडूर साहब से पार्टी को मैदान से बाहर कर दिया। एक जजमेंट जो पटियाला कोर्ट की 4 जनवरी को जजमेंट दी गई है, जिसमें भरतिंदर चहल जो अमरिंदर सिंह के राइट हैंड आदमी हैं, उनके मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं, उसको बादल की सरकार ने, बादलों ने खुद और पंजाब की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कंप्लेनेंट थे इन्होंने और प्रोसिक्यूशन ने मिली भुगत करके उनको इक्विटल दिलाया गया। उसमें 109 सरकारी गवाह थे, जिसमें से 77 सरकारी गवाहों ने कोर्ट में जा करके अपने बयानों से मुकर गए, होस्टाइल हो गए और उनको होस्टाइल करवाया गया है। जो सुखबीर बादल का डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अरविंद कुमार शर्मा, उन्होंने बुला कर सरकारी गवाहों को, जिसमें चीफ इंजीनियर थे, जिसमें एससी थे, एक्शन लोग थे, कि आप लोगों ने भरतिंदर के खिलाफ गवाही नहीं देनी। और प्रोसिक्यूशन का एक इंस्पेक्टर गुरशेर सिंह वो एप्लीकेशन मूव करता है जिस दिन गवाही होनी है सरकारी गवाहों की, कि हम इस केस को और आगे नहीं परस्यू करना चाहते। और इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था शिव कुमार, जो सुमेध सिंह सैनी का ब्लू आइड बॉय था, उसने वो कोर्ट में ही नहीं गया, उसने इस केस को परस्यू ही नहीं किया। वो कंप्लेनेंट भी था और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी था। तो अब हमने ये सारा हाईलाइट इसलिए किया कि ये जो ताकतवर लोग हैं पंजाब के, चाहे अमरिंदर सिंह और बादल हैं, ये फ्यूडल फैमिलीज, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, अरसे से ये फ्रेंडली मैच पंजाब में खेल रहे हैं। और ये जो जजमेंट 4 जनवरी को भरतिंदर चहल एक्विट होता है कोर्ट से और 27 जनवरी को अमरिंदर सिंह ये तोहफा वापस उनको दे देते हैं, जब खडूर साहब की बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस कैंडिडेट अखीरले दिन हटाते हैं, पहले नहीं हटाया, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस हटाते हैं, ताकि कोई और पार्टी, कोई और इंडिविजुअल बादलों को चैलेंज ना कर सके। सो ये आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिस आई वांटेड टू एक्सपोज द डीप नेक्सस बिटवीन these two families in Punjab, between the Badals and Captain Amrinder Singh. ऑनलाइन शॉपिंग के इस युग में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी का शिकार गत दिवस स्थानीय सेंट्रल टाउन के अमनदीप हुए। जलंधर के रहने वाले अमन ने बताया कि उन्होंने वेबसाइट ऑल जोन लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए 85,000 की शॉपिंग की, पर पैसे जमा करवाने के बावजूद भी सामान नहीं आया। इसके बाद कई बार कंपनी के अमेरिका दफ्तर के फोन नंबर पर कॉल करने के बावजूद भी कोई सामान नहीं आया। मामले के बारे में आईटी जानकारों से राय ली गई और पता चला कि अमन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। इस बारे में उसने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, जिसे आईटी सेक्शन को जांच के लिए भेजा गया है। अमन ने कहा कि बैंकों में उसने जिन व्यक्तियों के नाम पर पैसे जमा करवाए थे वे सारे फर्जी निकले। उसने मांग की है कि ऐसे सारे फर्जी खातों की हाई लेवल जांच करवानी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को वीरवार को अश्वपुर नेत्रों से अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अबोहर क्षेत्र में उनके पैतृक गांव पंचकोसी में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को मुखाग्नि पुत्र सुनील जाखड़ ने दी। अंतिम संस्कार के समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।